तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है आइए समझते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। On account of the government control, a departmental undertaking suffers from all the ills of bureaucratic functioning. For instance, government permission is required for each expenditure, observance of government decisions regarding appointment and promotion of the employees, and so on. Because of these reasons, important decisions get delayed. Employees cannot be given instant promotion or punishment. On account of these reasons, some difficulties come in the way of the working of departmental undertakings. अब देखिए सरकारी चीज है, ठीक है, तो सरकारी चीज में क्या होता है कि काफी समय लगता है। इसके पीछे रीजन समझिए। आपको कुछ भी करना है, ठीक है, कोई भी निर्णय लेना है तो परमिशन चाहिए, बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं तो जो डिसीजन है वो डिले होता है। फिर ब्यूरोक्रेसी जिसका मतलब होता है नौकरशाही, दफ्तरशाही, ठीक है, तो जो लोग गलतियां करते हैं उनको जल्दी सजा नहीं मिलता है, जो लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए उन लोगों को जल्दी प्रमोशन भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो सरकारी बिजनेस है, अब रेलवे का ही ले लीजिए, बहुत बड़ा है रेलवे, पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो कोई भी डिसीजन आप तुरंत नहीं ले सकते उसमें। एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ऑन अकाउंट ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल डिफिकल्टीज कम्स इन द वे ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ऑल्सो बिकॉज questions are repeatedly asked in the parliament about the working of the undertaking. अब देखिए जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, आपका विधानसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, वहां पे बहुत सवाल पूछा जाता है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे वो काफ़ी सारे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो भी काम करते हो बहुत सोच के करते हो और बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है पार्लियामेंट का, जिससे काम बहुत बार सही से नहीं भी हो पाता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो लेने चाहिए लेकिन ली नहीं जा पाती हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स डू नॉट जनरली हैव द बिजनेस एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपर्टीज। हेंस दीज अंडरटेकिंग्स आर नॉट मैनेज्ड इन a professional manner and suffer from deficiency leading to excessive drainage of public funds. अब देखिए जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं सब बहुत प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पा रही हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है और वो नुकसान पब्लिक फंड्स जो कि सरकार के पास टैक्स के रूप में अलग अलग ज़रिए से आता है, उसी से वो नुकसान की भरपाई की जाती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility is necessary for a successful business so that the demand of the changing times may be fulfilled. But departmental undertakings lack flexibility because its policies cannot be changed instantly. देखिए आप आगे के वीडियोस में पढ़े हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, लेकिन जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत जल्दी कोई भी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ बनता है वो पहले पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है। तो इतना आसान नहीं है कि आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो तरीका है काम करने का उसको आप बदल सकें। आगे देखिए, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग। सच ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम इनएफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ इनकॉम्पिटेंट स्टाफ एंड लैक ऑफ एडिक्वेट इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब देखिए जो एम्प्लॉयज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टाफ आपका अच्छा हो, और आप एक बार किसी को अगर सरकारी नौकरी देते हो तो आप आसानी से उसको निकाल नहीं सकते। तो इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एफर्ट देके काम नहीं करते हैं तो अच्छे से काम हो नहीं पाता है। इट मे बी नोटेड दैट डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस इज ऑन इट्स वे टू बी oblivion. Most undertakings such as those providing telephone, electric services are now being converted into government companies. Example MTNL, BSNL and so on. तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पब्लिक एंटरप्राइज के जो कि काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, और ख़त्म होने के कगार में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे अंडरटेकिंग्स है जो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट कंपनीज बन गए हैं, ठीक है, जैसे MTNL, BSNL और भी बहुत जगह पे चेंजेस आ रहा है। तो आइए पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं। मेरिट्स
fulfillment of social objective, responsibility to the public, control over economic activity, contribution to government revenue, little scope for misuse of funds. Limitations: the influence of bureaucracy, excessive parliamentary control, lack of professional expertise, lack of flexibility, inefficient functioning. पॉइंट्स आप ये सब यूज करिएगा, अंदर में आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिखिएगा. We have just discussed departmental undertakings. Now we shall study about the second category of public enterprise, namely statutory corporation or public corporation. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में कि statutory corporation, public corporation क्या होता है, उसके भी merits, limitations हम लोग सब कुछ देखेंगे.